अब बात करूंगा इंटरेस्टिंग आर्टिकल की, ये है अडानी ग्रुप से रिलेटेड, क्योंकि एयरक्राफ्ट मेकिंग यूनिट में ये आ चुके हैं। तो यहाँ पे ब्राजीलियन रीजनल एयरक्राफ्ट मेकर है एम्ब्रायर एंड अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ट्यूसडे को साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, MOU साइन किया है, जहां पे ये एस्टैब्लिश करेंगे, बनाएंगे एक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। ये फर्स्ट कमर्शियल एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन होगा टू बी एस्टैब्लिश इन इंडिया। आज तक ये नहीं हुआ है। एंड कंपनीज थ्रू दिस MOU ये एम कर रही हैं कि कोलैबोरेट करेंगे ऑन अपॉर्चुनिटीज इन एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन, आफ्टर मार्केट सर्विसेज, मतलब सारी चीजें, चाहे पायलट ट्रेनिंग हो। तो यहाँ पे वी आर लुकिंग एट अ फ्यू प्लेसेस फॉर लोकेशन ऑफ FAL, ये लोकेशन से फाइनलाइज करना चाहते हैं। और ये जो एयरक्राफ्ट होगा ये कैसा होगा, यहाँ पे एक प्रॉपर, मैं कहूँगा कि एक फाइनल असेंबली लाइन होगी। इसका रिपेयर से लेकर के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के सारी चीज़ें, आफ्टर मार्केट सर्विसेज, पायलट ट्रेनिंग, हर चीज़ यहाँ पर की जाएगी। तो ये एक बड़ा स्टेप है व्हेन इट कम्स टू एरोस्पेस हमारे कंपनी के लिए, क्योंकि अभी तक इंडिया में एरोस्पेस मार्केट नहीं बढ़ पाया है, नहीं ग्रो कर पाया है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू मैन्युफैक्चरिंग, प्राइवेट में वो भी। तो विल स्टार्ट कंस्ट्रक्शन वर्क ऑन द साइट एज सून एज इट इज फाइनलाइज्ड एंड जो सप्लाई चेन है इट इज रेडी टू वर्क। अब एम्ब्रायर के जो FAL हैं वो कॉन्सेंट्रेटेड है 2 कंट्रीज में। एक तो ब्राजील हो गया, जहाँ पे प्राइमरी FALs है साओ होजे में। इसके अलावा यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स में एम्ब्रायर ऑपरेट करता है FALs मेलबर्न में एंड फ्लोरिडा में। तो मेलबर्न फ्लोरिडा में, तो ये मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया वाला नहीं है, विच इज फोकस्ड ऑन बिजनेस जेट पे, वहाँ ये फोकस करता है, इंक्लूडिंग फिनोम एंड प्रेटर फैमिलीज। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंडिया में, अगर ऐसी चीज़ें आ रही हैं। एंड एट प्रेजेंट स्टार एयर ओनली एयरलाइन है इंडिया में जो रेगुलरली ऑपरेट करता है एम्ब्रायर रीजनल एयरक्राफ्ट। और एम्ब्रायर जो है वो एंगेज करने वाला है विद अदर कैरियर्स जैसे कि इंडिगो एंड एयर इंडिया, पोटेंशियल फ्यूचर सेल्स पे भी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अब एरोस्पेस में अडानी काफ़ी अच्छे से घुसना चाहते हैं यहाँ पे। अब चाहे वो बात जेट फाइटर के कंपोनेंट्स की हो, चाहे वो बात कमर्शियल एयरक्राफ्ट की हो, इन्हें दोनों में इंटरेस्ट है एंड ये दोनों के लिए काम करना चाहेंगे ऑफ कोर्स। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर का कहना है कि एक स्ट्रॉन्ग नीड है हमारे यहाँ रीजनल एयरक्राफ्ट की इंडिया में, जो 80 से 150 सीटर वाले प्लेन होते हैं ना, उनकी ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें आएंगी तो इंडिया में कनेक्टिविटी और इम्प्रूव होगी। और दोनों कंपनीज ने भी कहा कि जो रीजनल एविएशन है वो एक कैटालिटिक रोल प्ले करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी। तो देखिए ये सब चीज़ें ठीक है, बट यस इट्स अ बिग स्टेप। अगर अडानी यहाँ पे ले रहा है, मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है, सो इट विल बी अ गुड, मैं कहूँगा, स्टेप फॉर इंडिया, जहाँ पे हम लोकली एटलीस्ट सीख पाएंगे, टेक्निकल नो हाउ कुछ तो ले पाएंगे उनसे कि कैसे बनाना है एयरक्राफ्ट को। अब इसके बाद बात करूँगा डेट की। इतना उधार ले लिया है रिचेस्ट नेशंस ने कि अब ये ग्लोबल ग्रोथ को हिंडर कर रहे हैं। तो कैसे भाई, और इतना उधार लेके पैसा डाला कहाँ है इन्होंने, ग्रोथ तो आनी चाहिए ना उधार लेके भी। तो डेकेड्स ऑफ क्रशिंग डेट, इसकी वजह से मिजरी आ गई है वर्ल्ड के पुअर और लोअर इनकम नेशंस में। लेकिन जो मेनेस है ना अनसपोर्टेबल बोरिंग का, अब वो ग्लोबल इकोनॉमी में एमिनेट कर रहा है सबसे रिचेस्ट कंट्रीज। ये अभी सबसे रिचेस्ट कंट्रीज में भी आ चुका है। रिकॉर्ड या नियर रिकॉर्ड डेट है यूनाइटेड स्टेट्स, ब्रिटेन, फाइनेंस, इटली एंड जापान में। और ये थ्रेटन कर रहा है टू हैमस्ट्रिंग ग्रोथ एंड सो फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी अराउंड द ग्लोब। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ये इंस्टेबिलिटी लेकर के आ रहा है। और ये सारी कंट्रीज जो है बहुत ही हाई इनकम कंट्रीज है। मैं बात कर रहा हूँ US की, ब्रिटेन की, फ्रांस की, इटली की, जापान की। तो एट होम इसका मतलब होता है कि कंट्रीज जो है इन्हें अपने इंटरेस्ट पेमेंट्स करने होंगे विद मनी, अदरवाइज इट कुड हैव बीन पेड फॉर हेल्थ केयर, रोड्स, पब्लिक हाउसिंग, टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस और एजुकेशन। तो आपको EMI और ब्याज देना पड़ रहा है एज अ कंट्री, जो आप इन चीज़ों में पैसा लगा सकते थे। और भूख और ज़्यादा बढ़ रही है लोन्स की, जिसकी वजह से बोरिंग कॉस्ट और ज़्यादा बढ़ गए। अब आपको और ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है। तो ये बड़ा जो शेयर है टैक्स पेयर मनी का, अब वो किस में जा रहा है, इसी चीज में जा रहा है। इसकी वजह से रेट्स भी बढ़ाने पड़ रहे हैं ना, ब्याज दर, बिजनेस पे, कंज्यूमर पे, कार लोन्स पे, मॉर्गेज पे, क्रेडिट कार्ड्स पे, सारी चीजों पे। और इससे इन्फ्लेशन और ज्यादा बढ़ जा रहा है। तो परहैप्स जो सबसे ज्यादा चिंता करने वाली बात है, ओवर हैंगिंग डेट जो है वो है सॉरी, यहाँ पे स्पेसिफिकली कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स के लिए, जहाँ पे गवर्नमेंट बहुत ही कम रूम देती है टू रिस्पॉन्ड जब थिंग्स जो हैं वो कहीं ना कहीं सावर हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अगर आपको ज़्यादा स्पेंड करना है आप, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ऑफकोर्स आप ज़्यादा फास्ट भी खर्च करोगे। अब क्या होता है जब फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, जैसे कि पैंडेमिक ऑफ वॉर। देखो स्टॉक मार्केट में, इन्वेस्टमेंट्स में भी ना, और पर्सनल लाइफ में भी एक बड़ा सिंपल फंडा रहता है, डेट में लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते ऐसी कंट्री में। अब अडानी को देखो आप, लाखों करोड़ का ठीक है इनका काम है, बट उनकी इनकम के हिसाब से अगर आप देखोगे तो बाकी कंपनीज उनसे ज़्यादा वैल्यूएशन लेकर के बैठी हैं। यस, अडानी से ज़्यादा वैल्यूएशन ओवर वैल्यूड है कुछ कंपनीज, जस्ट बिकॉज उनके ऊपर डेट नहीं है। और अडानी के ऊपर बहुत ज़्यादा डेट है।
राइट, वन ऑफ द मोस्ट डेटेड इंडेटेड कंपनीज हैं इंडिया में मेरे ख्याल से। उनका जो मॉडल है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में वो काम करते हैं, वहाँ पे होता है इतना डेट। तो डेट ना आपके वैल्यूएशन को भी बदल देता है, आपके परसेप्शन को बदल देता है, क्योंकि अच्छे टाइम पे बहुत ज़्यादा जहाँ फायदा मिलता है ना, वहाँ बुरे टाइम पे बहुत ही ज़्यादा पेन भी आपको झेलना होगा। तो बुरा टाइम तो कभी ना कभी आता है और हम हमेशा प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, तो इसीलिए डेट को बहुत रिस्की माना जाता है। अब यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल दिया किसका, पैंडेमिक, वॉर, कोई सडन नीड आ गया सोशल सर्विसेज का, जॉबलेस रिलीफ देना पड़ गया क्या पता हमें, या फिर क्लाइमेट डिजास्टर आ गया, तो बोरो करोगे अगर आप लॉट ऑफ मनी क्विकली, ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए और एक्सपेंसिव भी हो जाएगा। अगर नेशनल डेट ऑलरेडी बहुत ऊपर है तो बोरो इतना करो कि अगर कुछ इमरजेंसी पड़े तो बोरो करने के लिए थोड़ा सा रूम हो और आपके पास, कि इतना पैसा हम इमरजेंसी में भी बोरो कर पाएंगे अगर कुछ ऐसा हो जाता है। तो कंट्रीज इस टाइम पे बहुत ही रेकलेसली बोरो कर रही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डावोस में प्रेसिडेंट ट्रम्प ने सेंटर स्टेज कमांड किया, लेकिन साइडलाइंस में फाइनेंस मिनिस्टर्स जो थे वो फ्रेट कर रहे थे over their ability to fund a growing list of must-haves from beefed up militaries to upgraded electricity grids. तो यहाँ पे अब ये मस्ट हैव्स आ गया है भाई कि बीफ्ड अप मिलिट्रीज होनी चाहिए। अगर आप मिलिट्री बजट देखोगे कंट्रीज का, जर्मनी और यूरोपियन कंट्रीज का रिकॉर्ड लेवल पे जा रहा है ये, राइट। तो पैसे कहाँ से आ रहे हैं, डेट से आ रहे हैं पैसे। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी है या कुछ भी है, क्लाइमेट चेंज को आप फंड करें तो पैसा कहाँ से ला रहे हैं ये लोग, डेट से ला रहे हैं। गवर्नमेंट बोरिंग जो है, जब इकोनॉमी स्ट्रांग है, इंटरेस्ट रेट्स लो है, तो सपोर्ट कर सकता है ग्रोथ को, लेकिन डिस्ट्रेस के वक्त ये कहीं ना कहीं हेल्प करता है बॉल्स्टर स्पेंडिंग। और जो साइकिल है सुपरचार्ज बोरिंग का, ये शुरू हुआ 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस और रिसेशन से, जहां पे गवर्नमेंट ने असिस्टेंस दी स्ट्रगलिंग हाउस होल्ड को, लोगों को, टैक्स रेवेन्यू भी घटा उस टाइम पे, रिलीफ प्रोग्राम्स आए कोविड-19 पैंडेमिक पे। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमीज जो थी वो शट डाउन हुई, हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ गए, डेट लेवल्स बहुत ऊपर चले गए, कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स की वजह से भी बहुत परेशानी हुई। तो डेट लेवल्स जो है इसके बाद भी डिक्लाइन नहीं हुए, इतनी परेशानी होने के बाद भी। और 6 ऑफ वेल्दी ग्रुप है 7 नेशंस का, उसमें जो नेशनल डेट है वो इक्वल करता है, एक्सीड करता है उनका इकोनॉमिक आउटपुट। इंडिया में अभी नेशनल डेट हमने डिस्कस किया था 80% ऑफ जीडीपी है, ऑफ जीडीपी। हम लोग इसमें परेशान है कि हमें इसे 60 पे लाना है, ठीक है, ये हमारा टारगेट 60 का है और इस बजट हम सोच रहे हैं कि हम कुछ स्टेप लेंगे। ये कंट्रीज क्या कर रही हैं, अपने जीडीपी से 100%, 120%, 130% डेट लेके बैठी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज जो हैं वो स्क्वीज हो रही हैं बाय डेमोग्राफिक्स एंड स्लो ग्रोथ। यूरोप में, ब्रिटेन में, जापान में इनकी पॉपुलेशन ही एज कर रही है और एजिंग पॉपुलेशन के साथ हमेशा कंट्री का जो ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री है वो ऐसे नीचे जाता हुआ नजर आया है। चाहे आप जापान को देख लो, चाहे आप साउथ कोरिया को देख लो, जितनी भी डेवलप कंट्रीज हैं वहां पे कहीं ना कहीं जैसे जैसे पॉपुलेशन का जो डेमोग्राफिक एडवांटेज था वो खत्म होता हुआ नजर आया, वैसे ही वहां पे ग्रोथ भी प्लेट्यू हो गई। कंजम्पशन नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ नहीं बढ़ने वाली। आपकी डोमेस्टिक कंजम्पशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो नीड है टू बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्ट इन एडवांस टेक्नोलॉजीज बहुत सारे रीजन्स में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये डायर है। और एक ईयर लॉन्ग स्टडी रिक्वेस्ट की गई बाय यूरोपियन यूनियन एग्जीक्यूटिव आर्म, इन्होंने कंक्लूड किया कि जो 27 नंबर का ब्लॉक है, इन्हें एडिशनल $900 बिलियन स्पेंड करने पड़ेंगे एआई जैसी चीज़ों पे, शेयर्ड एनर्जी ग्रिड पे, सुपर कंप्यूटिंग पे और एडवांस वर्कर ट्रेनिंग पे, ताकि आप कंपीट कर पाएं। ब्रिटेन को एटलीस्ट £300 बिलियन, मतलब $400 बिलियन स्पेंड करना होगा अपग्रेड करने में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को ओवर नेक्स्ट डेकेड। तो इतना पैसा कहां से आएगा? आपकी इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है, आपका कंजम्पशन नहीं बढ़ रहा अब लोकल, तो इतना पैसा आप सिर्फ डेट से ही ला सकते हो, या तो आप फॉरेन कंट्रीज से लाओगे, लेकिन फॉरेन कंट्रीज किसी दूसरी कंट्री में कितना इन्वेस्ट कर देंगी? तो कहीं ना कहीं जो एफर्ट्स हैं टू ट्रिम पब्लिक स्पेंडिंग, इटली में जहां पे डेट 138% इटली में जीडीपी का, यहाँ पे हेल्थ केयर को कट करना पड़ेगा, एजुकेशन को, पब्लिक सर्विसेज को। फ्रांस में आप देखो इन्होंने रिटायरमेंट एज बढ़ा दी, ठीक है, तो इससे वीएमएन प्रोटेस्ट भी आए। अब फ्रांस जो एक पॉलिटिकली डेडलॉक रहा है कहीं ना कहीं ओवर द बजट फॉर मंथ्स, इन्होंने देखा कि इनका जो सॉवरेन डेट रेटिंग है वो डाउनग्रेड हो गया लास्ट फॉल, और इससे क्वेश्चंस भी आए उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे। डेट डाउनग्रेड होने का मतलब क्या, अगर आप बहुत ज्यादा उधार लोगे तो कोई भी क्रेडिट रेटिंग कंपनी कहेगी कि यार हम इनको डिग्रेड ये कर रहे हैं, सॉरी अब हम इनको डाउनग्रेड कर रहे हैं। और रीजन क्या है, बेसिकली आपका क्रेडिट स्कोर कम हो गया। आप जब चुका दोगे तो क्रेडिट स्कोर वापस बढ़ जाएगा बहुत अच्छे से, लेकिन अभी डाउट हो रहा है इतना उधार लेने की जरूरत क्यों पड़ी सबसे पहले तो, और आप पेमेंट जो है टाइमली कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जो वर्ल्ड है वो टर्न हो चुका है मोर डेंजरस, और जो टेंशन हैं बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ये ऑलरेडी शार्पन्ड है। तो यूरोप थ्रेटन्ड है बाय एन इंक्रीजिंगली अग्रेसिव रशिया एंड अ बेलिजरेंट अमेरिकन प्रेसिडेंट, जो इस टाइम पे पूरी दुनिया में अनसर्टेनिटी लेकर के आ रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं हो पा रही हैं और बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं पूरी दुनिया में, जिस हिसाब से डोनाल्ड ट्रंप ने सारे जो ग्लोबल मैं कहूँगा पूरा एक सेटिंग था, रूल्स थे, ऑर्डर था, उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया है।